सबसे अनुरोध है कि अपने फ़ोन साइलेंट मोड में डाल दें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वास्थ्य मंत्रालय की मीडिया ब्रीफिंग में स्वागत है। कोविड और वैक्सीनेशन से संबंधित अपडेट देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर वीके पॉल, नीति आयोग से, और संयुक्त सचिव श्री लव अग्रवाल जी। पहले लव अग्रवाल जी एक प्रेजेंटेशन देंगे और बाद में श्री पॉल अपनी बात रखेंगे। और श्री लव अग्रवाल जी। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हम आपको कोविड-19 की वर्तमान परिस्थिति के बारे में बताना चाहेंगे। जैसे कि हम सबको अवगत है, सेकेंड वेव में देश में 4,14,000 प्रतिरोध के औसत से केसेस आ रहे थे, जो अब काफ़ी हद तक घट चुके हैं और पिछले 24 घंटे में देश में 38,949 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसी के साथ ही हम देख रहे हैं कि एवरेज डेली केसेस जहां औसतन 3,87,029 केसेस प्रतिरोज 5 से 11 मई वाले हफ्ते में आ रहे थे, उसमें कंसिस्टेंट डिक्लाइन नोट हो रहा है। और पिछले एक हफ्ते का अगर हम औसत देखें तो देश में प्रतिरोज करीब 40,000 केस औसतन रिपोर्ट हो रहे हैं। साथ ही हम यह भी देखते हैं कि जहां 4 मई वाले हफ्ते में 531 जिले देश में ऐसे थे जहां करीब 100 से अधिक केस प्रतिरोज आ रहे थे, वह घटते घटते 262 जिले 2 जून वाले हफ्ते में नोट किया गया। और अगर हम 14 जुलाई वाला हफ्ता अब नोट करें तो यह जिले की संख्या घटते घटते अब 73 जिले रह गई है। यानी कि हम देख रहे हैं कि करीब 458 जिलों में ऐसे केसेस में कमी आई है और केस जो इन्फेक्शन स्प्रेड है एक लिमिटेड ज्योग्राफी में अब काफ़ी हद तक सीमित हो चुका है। इसी समय में अगर हम देखें तो पाते हैं कि जहां देश में एक्टिव केसेस यानी कि वह केसेस जो या तो होम आइसोलेशन में थे या मेडिकल सुपरविजन में थे, कहां एक स्थाई पर 10 मई के समय पर 37 लाख के करीब केसेस थे, उसमें काफ़ी कमी आई है और घटते घटते वह अब 4,30,000 केसेस एक्टिव केसेस की दृष्टि में आते हैं। उसी के साथ ही रिकवरी रेट जो देश में करीब 83% था 12 मई के समय पर, अब उसमें भी बढ़ोतरी हुई है और वह बढ़कर अब 97.3% हो चुका है। आप सबको अवगत है, जब केसेस की संख्या बढ़नी शुरू हुई तो देश में टेस्टिंग को बढ़ावा दिया गया और अब हम औसतन 18 लाख टेस्ट कर रहे हैं। और जहां एक स्थाई पर देश में ओवरऑल पॉजिटिविटी रेट 21.6% था, वह अब घटकर 2.4% औसतन रह गया है। और अगर हम पिछले 24 घंटे का पॉजिटिविटी रेट को एनालाइज करें तो हम पाते हैं कि जहां 1 जून में देश का ओवरऑल पॉजिटिविटी रेट इन लास्ट 24 आवर्स 6.62% नोट किया गया था, वह अब घटकर 1.99% रह गया है और पिछले 25 दिनों से 3% से भी कम ओवरऑल डेली केस पॉजिटिविटी रेट देश में नोट किया जा रहा है। एक स्थाई पर जहां हमने देखा है कि रिकवरी बढ़ी है, एक्टिव केसेस कम हुए हैं, डेली केसेस की रिपोर्टिंग में भी कमी आई है, वहीं कुछ एरियाज ऑफ कंसर्न अभी भी हम लोग के सामने रहते हैं। तो हम देखते हैं कि पाएंगे कि देश में 47 ऐसे जिले हैं जहां पर अभी भी 10% से अधिक पॉजिटिविटी है, जिसमें मुख्यतः मणिपुर, केरला, राजस्थान, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, असम, महाराष्ट्र और पुडुचेरी हैं। जरूरी है कि जहां पर भी हमारी केस पॉजिटिविटी ज़्यादा हो, एक तरफ हम वहाँ टेस्टिंग को बढ़ाएं, दूसरी तरफ हम वहाँ स्ट्रिंजेंट कंटेनमेंट मेजर्स जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ होम की गाइडलाइन में इशू किया गया है उसके तहत कार्य करें। देश में वैक्सीनेशन के ऊपर एक मिशन मोड में कार्य किया जा रहा है। हम देखते हैं तो पाते हैं कि हमने 39.5 करोड़ का आंकड़ा भी पूरा किया है और फर्स्ट डोज के तहत देश में 31.61 करोड़ डोजेज दी जा चुकी हैं और साथ में सेकेंड डोज में 7.92 करोड़ डोजेज अब तक देश में दी जा चुकी हैं। इस स्थिति में काम करते हुए हमें अपने समय सामने आने वाले चैलेंजेस को भी समझना पड़ेगा। जहां हमने देखा है कि देश में करीब औसतन 40,000 केसेस आ रहे हैं उस समय के कंपैरिजन में, जबकि देश में 4 लाख के करीब केसेस आते थे, तो यानी कि 10% केसेस आ रहे हैं। जहां एक स्तर पर यह अच्छी न्यूज़ है, दूसरे स्तर पर हमें यह भी समझना पड़ेगा कि अभी भी कोविड महामारी हमारे बीच में है। हम सेकेंड वेव, चाहे लिमिटेड ज्योग्राफी में ही सही, हम सेकेंड वेव से अभी भी जूझ रहे हैं। पूरे विश्व में भी अगर हम देखें तो आप ये देखेंगे
कि जहां 29 अप्रैल के समय में देश पूरे विश्व में 9 लाख के करीब प्रतिरोज केसेस रिपोर्ट हो रहे थे, तो अब पिछले कुछ दिनों से पूरे विश्वव्यापी स्थाई पर भी केसेस में एक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी नोट की जा रही है और पिछले 24 घंटे में पूरे विश्व में 5,63,000 के करीब केसेस रिपोर्ट हुए हैं और यह भी एक सर्ज की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। इसी के साथ ही अगर हम अपने आसपास के जो देश हैं उनसे भी तुलना करें तो आप देखेंगे कि आसपास के देशों में भी, एशिया के कुछ देशों में भी, जैसे कि इससे पहले हमने बात की एक स्थाई पर यूरोप में भी केसेस में वृद्धि आ रही, उसी तरह हमारे आसपास के जो देश पड़ोसी देशों में भी केसेस में काफ़ी एक स्पीड से बढ़ता हुआ नोट किया जा रहा है। जैसे म्यांमार में जहां एक वेव के समय में हाईएस्ट केसेस 1500 के करीब थे, अब वह 3 गुना करीब 4,600 के करीब केसेस प्रति रोज के हिसाब से रिपोर्ट हो रहे हैं। इंडोनेशिया में जहां 12,800 केसेस एक वेव के समय में मैक्सिमम नोट किए गए, उसमें भी 3.4 टाइम्स इन टर्म्स ऑफ पीक, जो कि अभी 44,000 केसेस प्रति रोज के हिसाब से रिपोर्ट हो रहे हैं। और अगर आप देखेंगे इसकी ट्रेजेक्टरी अभी भी बढ़ती हुई दिख रही है। जैसे कि मलेशिया में जहां 4,700 केसेस आ रहे थे, वहां अब 10,000 के करीब केसेस प्रति रोज रिपोर्ट हो रहे हैं। सिमिलरली आप देखेंगे बांग्लादेश में डिस्टिंक्ट पीक्स आई थी, लेकिन अगर आप अब के आने वाली पीक देखें तो वह उन पीक को भी क्रॉस कर कर उससे हायर केसेस आ रहे हैं। जरूरी है कि हम इसको समझें और इसके तहत जो भी कार्य हमें कोविड की महामारी को अपने देश में बढ़ने से रोकने के लिए करने हैं, उस पर सुचारू रूप से हम कार्य करते रहें। इस विषय में हम आप लोगों के सामने लाना चाहेंगे, जैसे अगर आप गूगल का कम्युनिटी मोबिलिटी डेटा देखें और उसे एनालाइज करें, तो जहां 20 मई वाले हफ्ते में उस समय पर देश में जैसे कि जो कलर की दृष्टि से दिखाया गया है, तो जो ब्लू कलर के जो मार्क्स हैं वह दिखाते हैं कि जहां पर देश की ओवरऑल मोबिलिटी में -60% तक कमी हुई थी, वह मोबिलिटी अब रिस्टोर होती जा रही है। और अगर हम 10 जुलाई के इस मैप को देखें तो आप देखेंगे कि काफ़ी हद तक यह रेड एरियाज में कन्वर्ट हुआ है, यानी कि वह एरिया जहां या तो लिमिटेड मोबिलिटी रेस्ट्रिक्शन रह गई हैं, यानी कि मोबिलिटी रिस्टोर हो गई है, बल्कि पुराने समय से भी अधिक मोबिलिटी कुछ हद तक नोट की जा रही है। जरूरी है कि जब हम मोबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, जब इस तरीके से हम अपनी लाइफ को फिर से रिलैक्सेशन मोड में निर्वाह करना चाहते हैं, तो हम यह ध्यान रखें कि हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है, जैसे कि यूज़ ऑफ मास्क, 2 गज की दूरी एंड हाइजीन पर हमारा उसी तरह से हम कार्य करते रहें, जो कि हमारे लिए इस कोविड महामारी से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो जैसे एक और एनालिसिस से दिखता है कि ओवरऑल मास्क यूजेज जब हम रिजम्पशन ऑफ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उसमें भी कुछ हद तक प्रोजेक्टेड डिक्लाइन नोट किया जा रहा है। जरूरी है कि जो यह लाइन डॉटेड लाइन के रूप में हम दिखा रहे हैं कि जहां -74% से कम होते हुए एक हमारा करंट प्रोजेक्शन दिखता है, इसको हम रिस्टोर करें और जो ये एक डिक्लाइन इन टर्म्स ऑफ मास्क यूजेज दिख रहा है, उसको हम उसके तहत काम करते हुए मास्क को अपनी लाइफ में एक नए नॉर्मल के रूप में इस्तेमाल करें। इसी विषय में हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, यूनियन गवर्नमेंट कंटिन्यूअस बेसिस पर इवॉल्विंग सिचुएशन के तहत स्टेट से बात करती रहती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज 6 स्टेट्स के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से बात की, जहां पर अधिक केसेस रिपोर्ट हो रहे थे, जिसमें मुख्यतः है केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका और उड़ीसा। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने से बात करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोविड की इस लड़ाई में हम सब लोग सहयोग से और एकजुट प्रयास से ही यह लड़ाई जीत सकते हैं। जरूरी है कि हम एक प्रदेश में, एक राष्ट्र में जहाँ पर भी कोई सक्सेसफुल एग्जाम्पल हैं, उसको अपने प्रांतों में भी लाकर उसके तहत कार्य करते रहें। उन्होंने कहा कि यद्यपि केसेस में कुछ कमी आई है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर या तो अधिक संख्या में केसेस आ रहे हैं या केसेस में वृद्धि नोट की जा रही है, और ऐसे प्रांतों में डेफिनेटली प्रोएक्टिव मेजर्स लेना नितांत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ हमारी स्ट्रैटेजी शुरू से वही है जो हम अब तक अपनाते रहे हैं, यानी कि टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, अब एक टीका। उन्होंने स्टेट से यह भी कहा है कि जहां अधिक केसेस आ रहे हैं वहां पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स के द्वारा स्ट्रिंजेंट एक्शन लिया जाए। जहां पर उन्होंने कहा है कि अगर केसेस में कुछ कमी आई है, लेकिन जरूरी है कि एक
जो एक स्तर पर यह चर्चा होती है कि तीसरी लहर की आशंका हमारे सामने बनी हुई है, तो हम इस समय का इस्तेमाल करें इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग आवर आरटी-पीसीआर टेस्टिंग कैपेसिटी, बेड्स को बढ़ाएं, खासकर ग्रामीण प्रांतों में आईसीयू बेड्स को बढ़ाएं और टेलीमेडिसिन जैसी टेक्नोलॉजी रिलेटेड सुविधाओं का उपयोग करके अपने रिमोट और रूरल एरियाज में भी मेडिकल फैसिलिटीज़ को इस्तेमाल के लिए लाएं। उन्होंने यह भी कहा कि पीएम केयर्स के द्वारा जो पीएसए प्लांट, जो ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट जो जिला स्तर पर सैंक्शन हुए हैं, वह स्टेट से उन्होंने अपील की है कि उसके लिए एक सीनियर अधिकारी को नियमित किया जाए और एक मिशन मोड में 15 से 20 दिनों में उन सारे पीएसए प्लांट्स को पूरा किया जाए। साथ ही जैसे कई स्तर पर यह आशंका भी व्यक्त की जा रही है कि आने वाले समय में बच्चे भी कोरोना से प्रभावित हो सकते हैं, तो उस विषय में उन्होंने स्टेट से रिक्वेस्ट की है कि संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर जो बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए है उसको भी बढ़ाया जाए। उसके लिए उन्होंने मुख्यतः गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 23,000 करोड़ रुपए जो कि ईआरसीपी पैकेज 2 में सैंक्शन हुए हैं उसका इस्तेमाल करके इन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को बढ़ाने की रिक्वेस्ट की है। उन्होंने यह भी कहा है, जैसे मैंने इससे पहले आपको दिखाया कि विश्व में कई देशों में पिछले हफ्ते से कोरोना के केसेस में गति आई है, जो कि हमारे लिए एक चेतावनी है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि जैसे कुछ इमेजेस जो मीडिया के द्वारा हमारे सामने दिखाई जाती हैं, जिसके तहत हमें दिखता है कि लोग या तो मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं या फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, तो वह हमारी चिंता को इस विषय में और भी अधिक बढ़ाता है और ज़रूरी है कि समाज के हर वर्ग का सहयोग लिया जाए, चाहे वह हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हों, चाहे कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हों, हमारे देश के सारे एनजीओज हों और देश का हर नागरिक जुड़े, जिसमें कि कोरोना से संबंधित व्यवहार के रूप में अवेयरनेस एक फिर तरीके से सिस्टम पर लाई जाए और साथ ही उसके एडहेरेंस के लिए काम किया जाए। मुख्यतः उन्होंने कहा कि इस समय पर जरूरी है कि हम सजग रहें, हम सतर्क रहें और हम सख्त रहें। इसी के साथ ही एक और विषय मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा, जिसमें कि आप सबको अवगत है कि कोरोना की इस लड़ाई में मुख्यतः पॉलिसी लेवल पर कार्य होने के साथ साथ फील्ड लेवल पर हमारे हेल्थ वर्कर्स, हमारा पुलिस, हमारी प्रशासन, हमारे सफाई कर्मी, सभी लोग इस महामारी से अपनी लड़ाई में एक अहम योगदान दे रहे हैं। देश के इन्हीं योद्धाओं की कहानियों को हम देश के कोना कोने से जुटाकर आप लोगों के सामने सोशल मीडिया के द्वारा लाना चाहते हैं। जरूरी है कि इन कहानियों से हमारे अंदर फिर से एक नई ताकत और प्रेरणा फॉर कोविड मैनेजमेंट बनेगी। उसके संबंधित हम ग्राउंड जीरो यानी कि फील्ड पर जो कटिंग एज पर हमारे लिए कार्य कर रहे हैं, उनकी कहानियाँ आप सबके सामने यानी कि कहानियाँ आशा और विश्वास की लाना चाहेंगे और इससे संबंधित एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि कोरोना की इस लड़ाई में सबको योगदान देना है। देश की एक भी कड़ी कमजोर ना हो सके। जहां ये हमारे योद्धा काम कर रहे हैं, वहीं सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में हम भी अपने लेवल पर करने वाली जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाएं। इस संबंध में कोरबा जिले के स्वास्थ्य दीदियों के संबंधित उनके किए हुए कार्य हम आप लोगों के सामने दिखाना चाहेंगे। छत्तीसगढ़ के कोरबा नगर निगम क्षेत्र में घर से कचरा संग्रहण के लिए निकलने वाली स्वच्छता दीदियों को नगर निगम से एक रजिस्टर दिया गया है। इसमें हर एक घर में रहने वाले सदस्यों की संख्या और टीका लगवाने वाले सदस्यों की संख्या दर्ज की जा रही है। नगर निगम के आयुक्त कुलदीप शर्मा ने बताया कि कोरबा जिले में कोविड टीकाकरण अभियान में स्वास्थ्य विभाग के साथ ही शिक्षा विभाग और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। इस कड़ी में निगम की स्वच्छता दीदियां घर घर तक पहुंचती हैं और आम लोगों को टीकाकरण के प्रति लगातार जागरूक भी कर रही हैं। यही वजह है कि प्रतिदिन नगर निगम क्षेत्र में 3,500 से 4,000 लोगों को टीका लगाया जा रहा है। वैक्सीनेशन के संदर्भ में नगर निगम, हेल्थ डिपार्टमेंट, आंगनवाड़ी डिपार्टमेंट और शिक्षा विभाग के द्वारा महत्वपूर्ण रूप से सभी के द्वारा समन्वित रूप से पहल की जा रही है। लेकिन हमारी स्वच्छता दीदी हर घर घर में जाती हैं, तो हमने उनके माध्यम से भी लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि लोगों से पूछें और सभी लोगों को जागरूक करें घर में जाके कि वो भी अपना वैक्सीनेशन कराएं, जिससे कि एक जो सुरक्षा का भाव है वो और मजबूत होगा। वहीं स्वच्छता दीदियों ने बताया कि वे प्रतिदिन वार्ड में कचरा संग्रहण के लिए घरों तक पहुंचती हैं। कचरा संग्रहण के साथ ही अब वो घर घर जाकर कोविड टीका लगाने के लिए भी लोगों से अपील कर रही हैं।
वहीं जो लोग टीका को लेकर के भ्रम की स्थिति में हैं, उन्हें स्वच्छता दीदियां समझाकर कोरोना से बचाव के लिए टीका लगाने को लेकर जागरूक भी कर रही हैं। गौरतलब है कि कोरोना से बचाव के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान का ही नतीजा है कि अब लोग अपने आप से टीका लगवाने केंद्र तक पहुंच रहे हैं। वहीं कोरबा जिले में अब तक 3.5 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है। यहाँ हम आपसे विनती करना चाहते हैं, स्वच्छता दीदी हों, हमारे शिक्षक हों, हमारे आंगनवाड़ी वर्कर हों, ये कहानियाँ हैं उनके आशा और विश्वास की, उनकी स्ट्रगल की, जो हमारे देश में एक रिवॉल्यूशन के रूप में हमारे को कोविड महामारी से मैनेज करने में सपोर्ट कर रही हैं। इसी के साथ ही हम आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, कोविड महामारी की लड़ाई हम तभी जीत सकते हैं जब सब लोग मिलकर जीतें। हम एक इन्फेक्शियस डिजीज से डील कर रहे हैं, एक भी जगह पर चूक होगी तो इन्फेक्शन फिर से फैलता है। ज़रूरी है कि हम कहें कि मास्क अप इंडिया, एंड हम कहें जैसे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा, अब एक टीका। इस संबंध में हम एक और अपील आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। Never in its 74 years of independence has India faced a challenging moment as it does now with the coronavirus pandemic. As the country is unlocking, we must remember that we, the people, have the opportunity to ensure that a surge in cases can be prevented by ensuring we do not let our guard down. Remaining vigilant and together following all COVID-appropriate behavior. हम सभी ने भारत में कोरोना वायरस से हुई तबाही को बहुत नजदीक से देखा है। We all felt the pain as we fought back against the virus, which took away our liberty and threatened the lives of our loved ones. After all that we have been through, we cannot afford to let our guard down and become careless. If we do, we may find ourselves in a similar situation, if not worse. Make sure to get the vaccine when it's your turn. If you have tested positive or experienced mild symptoms, stay home in safe isolation whilst you recover. दवाई भी और कड़ाई भी। Make sure to observe CAB, COVID appropriate behavior. ये बहुत ही आसान है, हम इसे पहले कर चुके हैं, तो अब क्यों ना करें? एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी रखें। Wearing your mask at all times. And regularly wash your hands. बस ये 3 चीजें करने से हम अपनी और अपनी फैमिली की जान बचा सकते हैं, तो हम क्यों ना करें? Please take your health seriously. Your mask is actually your first vaccine. Mask up, India. I do. You do too. सिर्फ जरूरी होने पे ही घर से बाहर निकलें। Please understand the gravity of the situation. विनती है आपसे, आपके जीवन के लिए वैक्सीन जरूर लगाएं। ये वैक्सीन सुरक्षित, इफेक्टिव और सबसे ज्यादा जरूरी लोगों की जान बचा सकता है। It gives us hope, a hope to dream once more, a hope to carry on with our lives the way we used to. ये हमें उम्मीद देता है कि हम फिर से एक दूसरे से खुलकर बेझिझक मिल पाएंगे। जब आपका नंबर आए, प्लीज जरूर वैक्सीन ले लीजिएगा। Also, please remember to trust credible and authentic sources for your information. केवल मेडिकल प्रोफेशनल्स से जानकारी या सलाह। Be responsible. We're all in this together. Don't worry. We got this, guys. Save lives And protect the livelihoods Of our loved ones, And of our country. And of our country. and our country. of our country. of our country. Of our country. We owe so much to the efforts and sacrifices, resilience, solidarity, and togetherness of 1 billion people to defeat COVID-19. Remember, we need each other, and India needs us to do our part. Come on, India. Let's be ready and let's be responsible, as we only win when we all win. We only win when we all win. धन्यवाद।